झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है और 43 सीटों के साथ साथ देश की 10 राज्यों की 31 सीटों पर भी उपचुनाव है और इसकी वोटिंग शुरू हो चुकी है। उपचुनाव के लिए जिन सीटों पर वोटिंग जारी है उनमें से 31 विधानसभा सीटें और एक लोकसभा की सीट है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की खाली की गई सीट वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अगर बात करें राजस्थान के उपचुनाव की तो राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलमपुर और रामगढ़ जैसी सीट शामिल है, जिसमें 4 कांग्रेस और 1 बीजेपी के पास सीट थी, जबकि 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के पास कब्जा था। हालांकि कांग्रेस के सामने 2023 में जीती गई 4 सीटों पर कब्जा जमाने की कवायद है, तो बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अब सीएम भजनलाल शर्मा की अग्नि परीक्षा इन सीटों पर है। वहीं बिहार की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसे 2025 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन में रामगढ़ और तरारी सीट पर बीजेपी तो इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव मैदान में है। वहीं बेलागंज में आरजेडी का किला ध्वस्त करने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मनोरमा देवी चुनावी मैदान में उतरी। रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज से आरजेडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तरारी विधानसभा सीट से भाकपा माले के प्रत्याशी राजू यादव चुनावी मैदान में। इनकी किस्मत का फैसला आज मतदान के दौरान मतदाता कर देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव है। इनमें से 1 सीट तो बुधनी है, जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायक थे और अब वो मंत्री बनने के बाद केंद्र में उनकी सीट खाली हुई है। इसके अलावा विजयपुर सीट है, जहां से कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद सीट खाली हो गई। दरअसल शिवराज के इस्तीफे से खाली हुई बुधनी सीट पर रमाकांत भार्गव बीजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। विजयपुर से बीजेपी के टिकट पर रामनिवास रावत मैदान पर हैं, तो कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर है, क्योंकि 1 सीट बीजेपी के पास थी, दूसरी कांग्रेस के पास। अब हालांकि अगर विधायकों के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। बीजेपी ने सुनील सोनी को उनकी जगह उतारा है, तो कांग्रेस के आकाश शर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी की ये सबसे मजबूत सीटों में से एक रही है, जिसके चलते विष्णुदेव साय से लेकर सरकार के तमाम मंत्रियों ने पूरी ताकत यहां झोंकी। यहां के सियासी समीकरणों को देखते हुए अब देखना है कि बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखती है, फिर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराकर पलटवार करती है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव है, जिनमें 5 सीटें टीएमसी के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। 1 सीट पर बीजेपी के विधायक थे जो सांसद बने, जिसके बाद खाली हुई है। इसके अलावा असम की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर एजेपी और 1 सीट पर यूपीपीएल किस्मत आजमा रही है। असम की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 4 सीट पर एनडीए के घटक दलों का कब्जा था और 1 सीट पर कांग्रेस के विधायक थे। इस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सबसे ज्यादा साख दांव पर लगी हुई है। दरअसल बारपेटा के सांसद फणिभूषण चौधरी की पत्नी दीप्तिमयी बोंगगाई गांव से लड़ रही हैं और असम गण परिषद के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बुदरी सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील को सामागुड़ी से उतारा गया है। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें 2 सीटें पूर्व सीएम के बेटे किस्मत आजमा रहे हैं। देवगढ़ और बोम्मई परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनाव मैदान में है, तो तीसरी सीट पर कांग्रेस सांसद की पत्नी चुनाव लड़ रही। शिवगांव, संदूर और चनपटना सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस 3 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, बीजेपी 2 सीटों पर और जेडीएस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव है। यहाँ वाव और बिसवादर में चुनाव हो रहा है और
वाव सीट कांग्रेस विधायक के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है, तो वहीं विसावदर में सीट से विधायक रहे भूपत भयाणी के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। बीजेपी के वाव सीट से स्वरूप जी ठाकुर को टिकट दिया गया है, तो कांग्रेस ने गुलाब सिंह राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो यहां पर गामबेगरे में संगमा के तुर्रा लोकसभा सीट से सांसद चुना जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर जिंगजांग मराक और बीजेपी ने बर्नार्ड मारक को चुनाव में उतारा है। वहीं केरल में भी विधानसभा चुनाव का उपचुनाव भी हो रहा है। एक तरफ लोकसभा सीट भी खाली हुई है, उसमें उपचुनाव भी हो रहा है, और इसके अलावा विधानसभा सीट पर भी। दरअसल चेलक्कारा सीट से सीपीआईएम विधायक के राधाकृष्णन के अलाथुर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस ने यहां से राम्या हरिदास और बीजेपी ने के बालाकृष्णन को टिकट दिया है। इसके अलावा लोकसभा सीट के बारे में तो सबको पता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला नव्या हरिदास से है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।